मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। उपनिषद के प्रेमियों, अब हमने 2 उपनिषद तो संपूर्ण किए, ईशावास्य और केन। अब आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कठोपनिषद को। देखिए, ईशावास्य जो नाम पड़ा वो क्यों? क्योंकि उसका पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम, उससे। केनोपनिषद का नाम केन क्यों पड़ा? क्योंकि उसका पहला मंत्र है केनेशितम पतति प्रेषितम मनहैति, तो केन से शुरुआत है, इसलिए उसका नाम पड़ा। आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं कठोपनिषद की, अब ये नाम क्यों हुआ भाई? क्योंकि उसका पहला मंत्र तो कठ से प्रारंभ नहीं है, कठ शब्द से। ये क्या है? तो इसके लिए थोड़ा सा हमें वेदों के पृष्ठभूमि समझ लेंगे। आप सभी जानते हैं कि वेद कुल तो 4 हैं, लेकिन हम 5 कहेंगे। क्यों? क्योंकि यजुर्वेद के 2 है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, तो ऐसे हैं। तो ये जो कठ उपनिषद है, यह है कृष्ण यजुर्वेद का। तो ये कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। उसमें एक शाखा जो है वो कठ या काठक कहलाती है। ये इस शाखा का उपनिषद है। बाकी का भी अगर आप चाहते हैं तो नाम बता दूं कि एक शाखा है कठ, एक है कालाप, एक है आपस्तंभ और एक है तैत्तिरीय। तो ये जो है, इनमें से जो कठ या काठक शाखा है उसका ये उपनिषद है, इसलिए उसको कठोपनिषद कहा गया है। वस्तुतः ये जो है ना, ज्यादातर कठ शाखा जो है अधिकतर वो कश्मीर में पाई जाती है, और कालाप शाखा जो है वो अधिकतर गुजरात में पाई जाती है। माने इसके अनुयायी आपस्तंभ शाखा जो है नर्मदा के तीर पे जो है ना, जो एमपी का प्रदेश, वहाँ पे है। और ये कठ शाखा जो है, कठ तो बतला दिया मैंने, इसमें है। और तैत्तिरीय शाखा जो है वो उसका कोई विशेष स्थान ऐसा नहीं है। तैत्तिरीय क्यों नाम पड़ा ये इसका, यदि हमने तैत्तिरीय उपनिषद लिया तो मैं इसके बारे में तब बताऊंगी कि तैत्तिरीय क्या है भाई। तित्तिरी एक पक्षी होता है, हिंदी में कहते हैं तीतर, है ना। तो ऐसा है, एक कहानी है, लेकिन वो जाने दीजिए, वो हम बाद में बताएंगे तैत्तिरीय के समय पे, क्योंकि यहाँ हम अभी कठोपनिषद पर ही अभी हम फोकस करें। तो ये जो कठोपनिषद है, देखिए अभी तक जो 2 उपनिषद हमने देखे वो कैसे थे? पहला जो था ईशावास्य, उसमें सीधे सीधे 18 मंत्र थे, उसमें कोई अध्याय या ऐसा कुछ नहीं था, सीधे सीधे थे, और कोई संवाद भी नहीं था, सीधा उपदेश था। इसमें क्या हुआ केन में कि शिष्य पूछ रहा है और गुरु उत्तर दे रहे हैं, थोड़ा सा गुरु शिष्य संवाद के रूप में वो आया। अब आज का जो है कठोपनिषद, इसमें 3 अध्याय हैं। घबराइए नहीं, 3 अध्याय है तो बहुत बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। सीधे सीधे जाएंगे ना तो आप उसमें डूब जाएंगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि कैसे समय बीत गया। 3 अध्याय हैं और हर अध्याय में 2-2 वल्ली है। वल्ली का अर्थ होता है वेल, यानी हर एक अध्याय की 2 वल्लियां हैं। तो ये जो है, इसमें यम और नचिकेता का संवाद है।
नचिकेता कौन था ये अभी अपने को आज शुरू करेंगे तो पता चलेगा। और यम और नचिकेता के संवाद में इसमें आत्म तत्व, ब्रह्म विद्या धीरे 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 ऐसे खुलती जाती है। ये है इसकी विशेषता, ठीक है। और अभी जो बताया कि ये है कृष्ण यजुर्वेदीय, और ये भी आपको पता है कि हर उपनिषद किसी न किसी वेद से संबद्ध रहती है, और इसलिए उस वेद का शांति मंत्र इसमें आता है। तो आज हम उसे शांति मंत्र से शुरुआत करेंगे, और कल से उस ये तो आप अब जानते हैं कि शुरुआत में भी और अंत में भी, यानी हर आह्निक में हर दिन का जितना भी पोर्शन हम लेंगे उसको हम आह्निक कहेंगे, और उसमें शुरुआत में और बाद में अंत में वही शांति मंत्र हम बोलेंगे। और मेरी इच्छा है कि आज का शांति मंत्र हर एक को मुखपाठ ही है, तो मेरे साथ आप भी कहिए। तो चलिए, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब शांति मंत्र तो सुना, उसका अर्थ भी थोड़ा सा जानना चाहिए। वैसे तो ये शांति मंत्र अपरिचित नहीं है, आप में से बहुतों को मुखपाठ होगा भी, तो उसका अर्थ भी शायद आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, पर नहीं अगर कोई जानता तो देखिए क्या बोला है, सह ना भवतु। यहाँ सह बोला है, सह वीर्यं करवावहै, सह ये जो बोला है, ये सह शब्द क्यों आया है, उसी हिंदी के ही अर्थ में है। वस्तुतः ये शांति मंत्र गुरु और शिष्य दोनों बोलते हैं। शिष्यों की संख्या कितनी भी हो, शिष्य वर्ग एक वचन में लिया है और गुरु एक वचन, तो मतलब क्या हुआ, दोनों मिलके हो गए द्विवचन। आपको मालूम होगा कि संस्कृत भाषा में बाकी जो इतनी भाषाएं हैं ना प्रादेशिक, उसमें केवल एक वचन और बहुवचन होता है। संस्कृत में एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन भी है। तो यहाँ एक गुरु और एक शिष्य, ये दो हो गए, इसलिए यहाँ बोला है सह नौ अवतु। नौ अवतु का संधि हो गया नाव अवतु, तो हम बोलते हैं सह नाव अवतु, यानी सह नौ अवतु। अवतु, अव शब्द का अर्थ है, अवधातु है, और उस धातु का अर्थ है रक्षण करना। आप जानते हैं धरती को अवनी क्यों बोलते हैं? अजय वो धरती ही तो अनाज देती है, वो अनाज ना दे तो हमें सबको भूख मरना पड़ेगा, तो वही है जो हमारा रक्षण करती है, इसलिए वो अवनी है। अव धातु का अर्थ यही है, रक्षण करना। यहाँ बोला है अवतु। अवतु माने परमात्मा रक्षण करें, किसका? नौ, तुम्हारा भी मेरा भी। शिष्य बोलता है तब आपका भी मेरा भी, यानी गुरु के लिए। गुरु बोलता है तब तुम्हारा भी मेरा भी, यानी शिष्य और मैं, हम सब दोनों का यानी शिष्य वर्ग का भी गुरु का भी। तो सह साथ साथ हम दोनों का रक्षण वो परमात्मा साथ साथ करे। सह नौ अवतु सह नौ भुनक्तु, और उसने रक्षण किया तो जो भी भोग लेने हैं, देखिए भोग का अर्थ उस भड़क अर्थ में मत लेना। देखिए साधारण सी चीज भी भोग ही होती है। हम भोजन करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये तो रोजाना करते हैं ना, परंतु ये भी एक तरह का भोग ही है। तो जो अब ये गुरु और शिष्य जो है वो कोई फैशन के पीछे दौड़ने वाले नहीं है। एक बात है, जब हम उपनिषद का अध्ययन करते हैं ना, तो हमें मानसिक रूप से उस कालखंड में जाना चाहिए। उस किस कालखंड में इसका सृजन हुआ, तो ये वो है जब गुरुकुल पद्धति थी।
और गुरुकुल पद्धति कैसी थी कि गुरु स्वयं गृहस्थ होते थे, गुरु रहते थे, गुरु पत्नी रहती थी, और जितने भी शिष्य आएंगे वो सब भले ही अलग अलग कुटियों में रहें, सबका भोजन वहाँ होता था गुरु के यहाँ। देखिए कितने भी शिष्य आ जाएं, सबके लिए गुरु पत्नी ये सब पूरी की पूरी व्यवस्था करती थी। यानी ये सोचिए कि वहाँ आज का विद्यार्थी जैसे होता है ना कि घर में खाना खाता है और फिर स्कूल जाके पढ़ता है, तो आंतरिक सामीप्य नहीं होता। तब वैसा नहीं था। गुरु और गुरु पत्नी यही उनके माता पिता होते थे बच्चों के, और इसलिए शिष्य यदि बीमार भी पड़ गया तो ये दोनों इस प्रकार से देखेंगे जैसे मेरा बच्चा है। तो ये जो है एक आंतरिक ममत्व, आंतरिक सामीप्य उनमें रहता था, और इसलिए ये बोला है सह नौ भुनक्तु, हम दोनों का वो रक्षण करे परमात्मा। फिर उसने जो रक्षण किया तो जो भी हमको खाने को दिया, पीने को गोरस दिया, ये सब इसका जो हम सेवन करेंगे वो सब साथ साथ करें। गुरु भूखा है तो शिष्य नहीं भोजन करेगा, शिष्य में यदि कोई भूखा है तो गुरु भी सेवन नहीं करेगा। सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै, कितना सुंदर है। वीर्य का मतलब है शक्ति, और हम दोनों जो वीर्य करेंगे, जो पराक्रम करेंगे, ज्ञान के क्षेत्रों में जो भी प्रगति करेंगे, जो भी पराक्रम करेंगे, सह यानी शिष्य यदि कुछ कहता है, कहीं प्रवचन देता है तो पहले गुरु को नमन करेगा, गुरु का स्मरण करेगा, तब कहीं बोलेगा। गुरु यदि प्रवचन देते हैं तो मन ही मन अपने सारे शिष्यों के मंगल कामना करेंगे, फिर वो करेंगे। ये जो है वीर्यम करवाव है, हम दोनों मिलके अपना अपना प्रताप करें, अपना अपना पराक्रम करें। यानी ये जो है दोनों का सामीप्य दर्शाने वाला शांति मंत्र है। और सबसे बढ़िया इस शांति मंत्र में क्या है कि तेजस्वी नौ अधितम अस्तु। जानबूझ के संधि विच्छेद करके बताया मैंने। नौ अधितम, अधित यानी जिसका अध्ययन किया। हमारा जो अध्ययन अभी तक हुआ है वो तेजस्वी अस्तु, इस विषय में पंडित सातवयकर ने बहुत सुंदर लिखा है। यदि कोई मराठी जानता है, मेरे ख्याल से तो उसका हिंदी भी अनुवाद हुआ है। मूलतः उन्होंने मराठी में लिखा है, हिंदी भी अनुवाद हुआ है। उन्होंने इसका इतना सुंदर विश्लेषण किया है कि तेजस्वी जो हमारा अध्ययन है वो तेजस्वी रहे। यानी कैसा रहे कि हमारी संस्कृति का जो जो हम पढ़ते हैं उसके विषय में हमारे भीतर वो भावना रहनी चाहिए कि हमारी संस्कृति तेजस्वी है। उसके विषय में यदि कोई अपशब्द बोलता है तो उसको पूरा पूरा उत्तर देने की क्षमता हम में विकसित होनी चाहिए। वही है हमारा अध्ययन। तो तेजस्वी ना वधितमस्तु। और अंत में है माँ विद्विषावहै। यहाँ पे भी द्विवचन है। हम परस्पर का विद्वेष ना करें। यानी गुरु को यदि कोई, गुरु को क्या सम्मान कोई देगा। हम अगर सोचें कि हमारे गुरु को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिले, आ रहे ये सारे पद्म जो है ना वो उनके चरणों में है, क्या मिले। लेकिन उनके हर इसमें हमें लगे, हमारा मन गदगद हो जाए। और यदि शिष्य को कुछ प्राप्त होता है तो गुरु भी उतना ही आनंदित हो। ये जो है तो माँ विद्विषाव है। ये अब जब तैत्तिरीय के समय पे बोलूंगी, अभी नहीं बोलती, कि ऐसा हुआ था कि शिष्य के यश के कारण गुरु के मन में विद्वेष हुआ।
कि ये मेरा ही शिष्य है और मेरे से आगे निकल गया। वस्तुतः हमारी संस्कृति कहती है शिष्यादिच्छेद पराजयम। वाह, क्या सुंदर है। पराजय हमारा और कोई ना करे, परंतु यदि शिष्य हमारा पराजय करता है, यानी हमसे आगे निकल जाता है, तो गुरु के लिए वो अभिमान की बात होती है, विद्वेष की बात नहीं होती। गुरु उसका कभी विद्वेष नहीं करता, बल्कि गुरु और गदगद हो जाते हैं कि वो ये मेरा शिष्य होते हुए भी मेरे को भी लांग गया, आगे निकल गया। ऐसा होना चाहिए। इसलिए ये शांति मंत्र है, माँ विद्विषाव है। हम आपस में विद्वेष की भावना ना करें, और ये जो है हम परस्पर द्वेष ना करें। और इसीलिए ओम शांति 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 तीन बार क्यों बोलते हैं, पहले भी बता चुकी हूँ कि त्रिविध तापों की शांति हो। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ताप होते हैं। तीनों तापों की शांति होने के लिए हम शांति शब्द का उच्चारण 3 बार करते हैं। तो इस प्रकार से ये आज शांति मंत्र हुआ। अब कल से इसी शांति मंत्रों से शुरुआत होगी और अंत भी इसी शांति मंत्रों से होगा। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं कठोपनिषद की। तो पहले ही बता दिया कि ये है एक संवादात्मक, ठीक, परंतु एकदम से संवाद की शुरुआत नहीं है। जैसे केन में हुई थी कि वो केन ईशितम पतति प्रेषितम मनः, ये तो शिष्य के प्रश्न से ही शुरुआत हुई। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पहले बता दिया है कि कौन है भाई ये नचिकेता, क्या बताते हैं। चलिए पहला मंत्र देख लेते हैं। ये जो है पहले अध्याय की पहली वल्ली है, और इस वल्ली में 29 मंत्र हैं, लेकिन 29 मंत्र जल्दी जल्दी हो जाएंगे। देखिए क्या बतलाया है। पहला मंत्र, ओम उषन्ह वै वाजश्रवसा सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। क्या बतलाया है? उषन्ह वै वाजश्रवसा। पहले हम समझ ले, वाजश्रवस यानी कौन? वाजश्रवा का पुत्र। अब वाजश्रवा कौन, ये भी तो नहीं मालूम। देखिए, वाज शब्द जो है संस्कृत में, उसका अर्थ है अन्न। वाजश्रवा यानी अन्न का दान करने वाला, और नहीं दान करने वाला नहीं, एक्चुअली श्रवस माने यश। तो अन्न का दान करने से जिसको यश मिला है वो वाजश्रवा। तो ऐसा कोई एक जो सदैव अन्नदान करता था और इसलिए उसको यश मिला था, माने विख्यात हो गया था कि महान दाता है, उसका पुत्र वाजश्रवस। ठीक, तो वो सर्ववेदसं ददौ। तो वो जो वाजश्रवस है उसने क्या किया? सर्ववेदसम, वेदसम माने धन, अपना सारा धन ददौ दिया। दिया माने कैसे किया? तो उसने विश्वजित नाम का यज्ञ किया। ये यहाँ दिया नहीं है, ये विश्वजित नाम का जो यज्ञ होता है उसमें सर्वस्व दान देना पड़ता है। आपने यदि कोई संस्कृत वाले हैं जिन्होंने रघुवंश पढ़ा होगा, उसमें यहाँ दिया है सब कि रघु जो राजा था उसने विश्वजित यज्ञ किया। तो विश्वजित यज्ञ में जो भी उसके पास था सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि घर के बर्तन भी दे दिए। और जब कौत्स वहाँ पहुँचा है तब उसका स्वागत करना। जो कोई आता है तो पहले हाथ मुंह धोने को, पहले तो पैर धोने को पानी दिया जाता है, पाद्य अर्घ्य दिया जाता है। तो वो जो पानी दिया ना वो मटके में दिया, माने मट्टी के इसमें, क्योंकि घर में बर्तन भी नहीं रखा, सब कुछ देना। ये जो होता है उसको कहते हैं विश्वजित यज्ञ। यहाँ दिया नहीं है मंत्र में, लेकिन जब ये बोला है कि सर्ववेदसं ददौ,
पूरा का पूरा धन उसने दान दिया। इसका मतलब यही है कि उसने विश्वजित यज्ञ किया। किसने किया? वाजश्रवस ने। ये वाजश्रवस क्यों नाम है उसका? क्योंकि वो वाजश्रवा का पुत्र है। वाजश्रवा प्रतिदिन अन्नदान करता था। ठीक है। अब ऐसे दानी पिता का ये पुत्र है, इसलिए उसके मन में भी दान की बात आ गई और उसने वो यज्ञ किया। ठीक। परंतु पहला शब्द मैंने अभी तक नहीं बोला है। मंत्र आपके सामने है। क्या है पहला शब्द? उशन हो। ह का अर्थ कुछ नहीं है, ये एक निरर्थक निपात बोलते हैं संस्कृत में उसको, यानी प्रत्यय भी नहीं, एक निरर्थक शब्द है, परंतु वो बीच बीच में आता है। अरे आपको इतिहास शब्द तो सबको पता है। इतिहास में क्या है? इति यानी ऐसा ऐसा, आस यानी हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। हाँ, तो इति आस, बीच में ह आ गया, इति ह आस, तो शब्द बन गया इतिहास। तो ये ह जो है इसका कोई अर्थ नहीं है, परंतु वो बीच में आता है। यहाँ क्या बोला है? उशन ह को छोड़ दीजिए, उशन देखिए। उशन का मतलब क्या है? मन में कामना रखने वाला। देखिए, पुत्र किसका है? वाजश्रवा का है। वाजश्रवा अन्नदान करने से उसकी ख्याति हो गई थी कि वो वाजश्रवा है। नाम नहीं है उसको ये नाम मिल गया कि वो अन्न का दान करता है, तो वाजश्रवस है। ठीक। और उसका बेटा है ये वाजश्रवस, स कुआ है। यहाँ पिता का जो नाम है वाजश्रवस हलंत है, उसको बोलते हैं वाजश्रवा, और वाजश्रवा का ये पुत्र है वाजश्रवस। मगर ये कैसा है? उशन, कामना रखने वाला है। अब कामना रखने वाला है और फिर भी सर्व वेदसम ददौ, ये कैसे हुआ? ये सोच के उसने ये यज्ञ किया है कि मैं अभी सर्वस्व जो भी है दान करूंगा, इससे मुझे कुछ मिलेगा। उशन, तो कामयमान ऐसा शब्द इसका जो भाष्य लिखा है शंकराचार्य ने, उन्होंने कामयमान शब्द दिया है कि कामना रखने वाला। तो अब एक वाक्य का अर्थ क्या हुआ कि वाजश्रवा का पुत्र जो वाजश्रवस था, उसने मन में कामना रख के जो यज्ञ किया, उस यज्ञ में उसने अपना सर्वस्व दान कर दिया। ठीक। अगला, तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस, उसका एक पुत्र था, उसका नाम था नचिकेता। ठीक। यहाँ एक मंत्र समाप्त हुआ। बात ये नचिकेता की है। नचिकेता और यम का संवाद ही इसका मूल है। तो क्या बतलाया है? अगला मंत्र क्या बोलता है? तम कुमारं संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेश सो अमन्यत। क्या बतलाया है? दान दिया। अब आज हम दान यानी हमको लगता है कि कैश यानी नोट, या खैर कोई सिक्कों में तो दान नहीं देता, नोट ही देते हैं, परंतु कागज के नोट या सिक्के, इस रूप में हम धन देखते हैं। आज हमें दान देना है तो धन के रूप में होता है। उन दिनों में गोधन कहलाता था, तो गायों का दान देना सबसे बड़ी बात थी। ठीक है। अब ये कैसा हुआ है? दक्षिणासु नीयमानासु, नीयमाना ले जाने, जो लोग लेके जा रहे हैं, यानी दान दी ना, गायें, गोधन का दान किया, जितनी भी गाय थी उतनी देना चाहिए, सब सही है, सर्व वेद सुंदरो बोला है। ठीक। फिर भी इसने क्या किया है? यहाँ आया नहीं है मंत्र में, लेकिन हमें ये सब सोचना है जिससे कि अगला हमें बराबर उसका संदर्भ लगे। ये कैसा है? मैंने पहले ही बोला कि उपनिषद पढ़ने हैं तो पहले हमें उस काल खंड में मानसिक रूप से जाना चाहिए। वो जहाँ उस मंत्र में जो जो भी वर्णित किया है वो सब हमारे अंतश्चक्षु के सामने आना चाहिए
विजुअलाइज होना चाहिए, तब हम ये देख सकेंगे। तो क्या बोला है, तम कुमारम संतम, तम यानी उसको, नचिकेतस को। तो नचिकेता जो है कुमार है, ये उसकी आयु की अवस्था बताई है। कुमार है, अभी युवा नहीं हुआ है, छोटा है। और कुमार अवस्था में भी ये यहाँ क्यों है? उन दिनों की समाज स्थिति कैसी थी कि जो ही जनेऊ हुआ तो बच्चा जाता था गुरुकुल में और युवा होके ही लौटता था। जब तक कि गुरु उसकी परीक्षा नहीं लेते, गुरु जब तक नहीं कहते कि अब तुम ये हो गए हो, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के योग्य हो गए हो, ये जब तक नहीं कहते तब तक वो स्नान, अवभूत स्नान नहीं कर सकता। स्नान तो करता ही है, लेकिन क्या है, उसने नदी पर जाके स्नान करना है, बाकी कुछ नहीं। तेल नहीं लगाना, साबुन तो उन दिनों था नहीं, लेकिन जो लेप वगैरह है वो नहीं लगाना, अभ्यंग स्नान नहीं करना, केवल नदी के पानी से स्नान करना। लेकिन जब वो गुरु को समाधान हो जाता था कि अब ये मेरा शिष्य जो है पारंगत हो गया, तब उसको अभ्यंग स्नान की अनुमति मिलती थी, तब वो कहलाता था स्नातक। स्नात हो गया, सुस्नात हो गया, अभ्यंग स्नान हो गया। फिर भी देखिए स्नातक क है। स्नात शब्द तो आपको समझ में आया होगा, जैसे कृ से कृत, भू से भूत, वैसे स्ना से स्नात, यानी जिसने स्नान किया वो स्नात हो गया। ठीक है, सुस्नात वगैरह बोलते ही हैं हम। देखिए गुरु जो होते थे ना, वो निष्णात होते थे। निष्णात माने स्नात तो है ही है, नि यानी अतिशय, नितांत। नितांत स्नात जो है वो निष्णात है। शिष्य जो है वो स्नात तो है, लेकिन स्नातक के सामने लगाया है क, स्नातक। ये क कब लगता है? आपको दोनों शब्द बताऊं, दीप और दीपक दोनों मालूम है ना, दोनों का अर्थ तो एक सही है। दीप यानी भी दिया, दीपक यानी भी दिया, लेकिन फर्क है। दीप माने बड़ा और दीपक माने छोटा। यानी मान लीजिए कि हमने भगवान के सामने छोटा सी निरंजनी जलाई तो वो दीपक हुआ। और जब कभी उसको समय को क्या बोलते हैं, बड़ी चीज जो होती है उसको जो है वो बड़ी है आकार में, वो दीपक है। हम आकाश दिया जो लगाते हैं, आकाश कंदील, वो दीप है, आकाश दीप है, क्योंकि बड़ा होता है, दिखता है, दूर से दिखता है। और घर में जो हम लगाते हैं वो दीपक है। तो क का अर्थ होता है छोटा। वृक्ष और वृक्ष क, वृक्ष यानी बड़ा वृक्ष और वृक्ष का यानी छोटा सा पौधा। तो ये जो है स्नात और स्नातक में फर्क है। ठीक है, लेकिन ये स्नातक कब होगा? जब उसको पूरी की पूरी विद्या मिलेगी, तब तक वो गृह में ही रहेगा। अब यहाँ ये बोला है कि ये नचिकेतस जो है वो तो कुमार है, अभी तक स्नातक नहीं हुआ है, फिर ये घर में कैसा भाई? जनेऊ हो चुकी है, फिर भी ये घर में कैसा? ये भी सोचना पड़ेगा कि हुआ यूं कि इसके पिता ने, वाजश्रवस ने जब विश्वजित यज्ञ किया तो उस यज्ञ में सारे बड़े, विश्वजित बहुत बड़ा यज्ञ होता है और इसलिए बड़े बड़े आचार्यों को बुलाया जाता है। नेचुरली जहाँ ये बच्चा पढ़ रहा है नचिकेतस, वो भी आचार्य यहाँ बुलाए गए हैं और वे आए तो उनके शिष्य कहाँ जाएंगे? शिष्य भी आएंगे। और तो ये तो नचिकेतस का ही घर है, उसके ही पिता यज्ञ कर रहे हैं, तो वो भी आ गया अपने घर में, इसलिए नचिकेतस घर में है। वरना उन दिनों कुमार वयस का कोई भी माता पिता के घर नहीं, गुरु के घर में रहता था। अब यहाँ देखिए, ये बच्चा यहाँ आया,
देख रहा है। दक्षिणासु नीयमानासु, दक्षिणा यानी गोधन के रूप में जो दक्षिणा दी जाती है वो दक्षिणा नियमाना, वो लेके जा रहे हैं लोग बाग। ब्राह्मणों को ही अधिकतर दी जाती है, परंतु ऐसा नहीं, जो भी याचक होगा उसको देना है। तो जो भी कोई याचक आएगा उसको गाय देनी है। ये है विश्वजित यज्ञ का विधान। तो इसने ये देख लिया और उसके मन में तम कुमारम संतम, यानी अभी कुमार वय में ही है, बड़ा नहीं हुआ है, फिर भी उसके मन में श्रद्धा आविवेश प्रवेश कर लिया। किसने? उसके मन में श्रद्धा ने प्रवेश कर लिया कि वो श्रद्धा युक्त अंतःकरण से देख रहा है। क्या देख रहा है कि अरे मेरे पिता, अगले मंत्र में है वो, अभी तो नहीं है, अगले मंत्र में पता चलेगा कि ये श्रद्धा आने के कारण उसके मन में क्या आ गया। वो बोलता है सो अमन्यत, अमन्यते यानी सोचना, मन मन्यते सोचना। उसने सोचना शुरू किया। क्या सोचना शुरू किया? अगला मंत्र है कि ये जो गाय जो लेके जा रहे हैं लोग बाग, ये कैसी है ये गाय? पीतोदका, तीसरा मंत्र है, पीतोदका जगदतृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियाः अनन्नानामते लोकास्तान् स गच्छति तादनं। देखिए पहली पंक्ति में एक वाक्य पूरा है। पहली पंक्ति क्या बोलती है कि दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणा के रूप में जो गायें ली जा रही हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग गाय ली है और वो गायों को लेके वो जा रहे हैं। ये बच्चा सब देख रहा है ये गायें कैसी हैं। देखिए ये पीतोदका, उदक यानी पानी, पानी पीना हो चुका है, इसका मतलब अब पानी पीने की भी ताकत उनमें नहीं है, ऐसी हड्डी हड्डी बची हैं, बूढ़ी हो गई हैं। ठीक। जगधतृणा, तृण माने घास, जगदया ने खाया हुआ, तो जिनका घास खाना चरना ये भी समाप्त हो चुका है, यानी अब घास चबाने की ताकत उनके दांतों में नहीं है, बूढ़ी गायें हैं। दुग्ध दोहा, जिनका दुग्ध जितना भी है वो दोहन किया जा चुका है, यानी अब उनके थन में दूध नहीं है, ये गायें बूढ़ी हैं। अब ये नया बच्चा, नया बछड़ा पैदा नहीं कर सकती, ये बूढ़ी हैं, अब उनसे खाया भी नहीं जाता। जब बछड़ा पैदा नहीं करेंगे तो उनके थन में दूध भी नहीं होगा, तो जितना भी दूध दोहना था दोहन हो चुका है। ठीक। और निरिंद्रियाः, इनकी इंद्रियां, वही इंद्रियां यानी वही सुनने का इंद्रिय, खाने का इंद्रिय इत्यादि, देखने का, तो उनके मतलब आंखें भी कमजोर हो चुकी हैं, उनकी श्रवण शक्ति भी कमजोर हो चुकी है। निरिंद्रियाः, उनके इंद्रियां भी क्षीण हो चुकी है। ये ऐसी गायें जा रही है। दूसरा और तीसरा मंत्र एक साथ देखिए कि वो दक्षिणासु नियमानासु तम कुमारम संतम श्रद्धा आविवेश, जो उसने देखा कि दक्षिणा में दी जाने वाली गायें ये ऐसी हैं, घर की जितनी भी बूढ़ी गायें थी जो दूध नहीं दे सकती थी, लेकिन घर में है तो उनको खिलाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, दान दे दो, दान देने से नाम भी हो गया कि दान दिया, और अब उनको मुफ्त में जो खिलाना पड़ रहा है वो भी नहीं खिलाना पड़ेगा। ये सोचता था नचिकेतस का पिता। इसलिए अब पहले मंत्र में जाइए, पहला शब्द जो है उशन, उशन यानी कामयमान, वो मन में कामना रख के वो दान दे रहा है। देखिए इसका मतलब यहाँ लिखा जरूर नहीं है, लेकिन इसका मतलब कि उसने सर्वस्व का दान नहीं दिया। एक दो गायें तो भी घर में रखी होंगी जो अच्छी हैं मतलब दुधारू हैं, दूध दे सकती हैं, जिनके बछड़े हैं, मतलब जिनसे लाभ है,
वे गायें तो अभी घर में ही हैं। तो ऐसा दान तो ठीक नहीं। ये क्यों सोच रहा है? क्योंकि ये यहाँ आया जरूर है, लेकिन वो रहा है अभी तक गुरु ग्रह में, और वहाँ गुरु के ग्रह में उसके ऊपर संस्कार हो चुके हैं कि दान वो होता है जो अपने पास हम जो अच्छा है वो दें। मान लीजिए मेरे घर में 2 ही रोटी हैं, एक ताजी है एक बासी है, और अगर कोई भूखा मेरे सामने आता है तो मैं ताजी रोटी उसे दूंगी, बासी खुद खाऊंगी, तब वो सही में हुआ, उचित हुआ। यहाँ क्या हुआ है? दुधारू गायें तो होंगी शायद घर में, यहाँ दिया नहीं है, ऐसा कुछ इस उपनिषद में नहीं है। लेकिन जब इसके मन में ये सब आ रहा है नचिकेतस के, तो इसका ये भी अर्थ हो सकता है, शायद ये भी होगा कि शायद ये गाय मेरे लिए रखी हो पिता ने, कि घर में है मेरा बेटा, वो कौन सा दूध पिएगा, सारे गाय दूंगा तो इसलिए शायद मेरे कारण दूध गाय रखी होगी। तो भैया ये सब ठीक नहीं है। तो ऐसा क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि ये दान सही दान नहीं है। और इसलिए अगली पंक्ति है कि अनंदा नामते लोकाः तान स गच्छति ताः ददत्। ताः यहाँ लिखा हुआ केवल ता है, मैं संधि विच्छेद करके बोल रही हूँ। ताः यानी ताः धेनवः, ये जो गायें हैं इन गायों को ददत् देने वाला, इन गायों को देने वाला यानी कौन? मेरा पिता। तो इन गायों को जो देता है स आनंदा नाम लोकाः तत्र गच्छति, उसको अच्छी गति नहीं मिलेगी। मेरे पिता जब इस प्रकार के गायों का दान कर रहे हैं तो मेरे पिता को अच्छी गति नहीं मिलेगी। देखिए इस बच्चे की भावना देखिए, एक तो उसमें उचित अनुचित का ज्ञान इस छोटी सी अवस्था में भी है। दूसरी बात उसकी पितृभक्ति देखिए कि मेरा पिता यदि ऐसी गायों का दान करता है तो मेरे पिता को सदगति नहीं मिलेगी। मरने के बाद हर एक को कहीं ना कहीं जाना ही है, स्वर्ग में नरक में कहीं तो भी जाना ही है। मेरे पिता को अच्छी गति नहीं मिलेगी, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे पिता को अच्छी गति मिले, पितृभक्ति भी उसकी है, और धर्म अधर्म का पूरा ज्ञान जिसको हम विवेक कहते हैं, सद असद विवेक भी उसमें है। ऐसा ये नचिकेता है, और उसने ये सोच लिया है कि ये ऐसी ऐसी गायें हैं और ऐसी गायों का दान मेरा पिता कर रहा है, और इसलिए मेरे पिता को अच्छी गति नहीं मिलेगी। तो क्या करना चाहिए? उसने क्या किया ये हम अगले गुरुवार को देखेंगे। आज यही विराम करते हैं। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।